एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट से चलने वाला इंटरनेट शुरू करना चाहती है, जिसके लिए उसे सरकार से लाइसेंस चाहिए। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि स्टारलिंक को लाइसेंस पाने के लिए सारे नियम पूरे करने होंगे और वो ऐसा करने की कोशिश भी कर रही है। जैसे ही सारे नियम पूरे हो जाएंगे, उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा। क्या है स्टारलिंक और ये कैसे काम करता है? अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक नामक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के ऐसे दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, जहां इंटरनेट की सुविधा कम या नहीं है। ये सर्विस हजारों छोटे सैटेलाइट्स के नेटवर्क से चलती है। कोई भी व्यक्ति स्टारलिंक के डिश एंटीना को खरीदकर इसकी सर्विस का इस्तेमाल कर सकता है। यह एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल लेकर हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है। भारी बारिश और खराब मौसम में भी ये अच्छी तरह से काम करता है। ये सर्विस अभी 36 देशों में उपलब्ध है। भारत में इसकी कीमत लगभग 7,000 रुपए प्रति माह हो सकती है और इंस्टॉलेशन के लिए अलग से चार्ज देना पड़ सकता है। भारत में कौन सी कंपनियां दे रही हैं टक्कर? फिलहाल भारत सरकार ने भारतीय ग्रुप की कंपनी वनवेव और रिलायंस जियो SES की साझा कंपनी जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस दिया है। इसका मतलब है कि ये कंपनियां अब भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवाएं दे सकती हैं। रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी भारतीय कंपनियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जैसे एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेज़न की प्रोजेक्ट काइपर भी भारत में अपनी इंटरनेट सेवाएं शुरू करना चाहती हैं। स्टारलिंक ने 2022 में भारत में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जबकि अमेज़न ने 2023 में आवेदन किया। इस कंपटीशन से भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतर और सस्ती इंटरनेट सेवाएं मिलने की उम्मीद ज्यादा हो गई है। अब मुद्दा कहां उलझा हुआ है? इस वक्त बहस इस बात पर हो रही है कि सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम कैसे आवंटित किया जाएगा। भारतीय कंपनियों का मानना है कि शहरी या रिटेल ग्राहकों को सैटेलाइट सेवाएं देने के लिए सिर्फ नीलामी के जरिए हासिल किए गए स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होना चाहिए। वहीं स्टारलिंक का कहना है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम को साझा संसाधन माना है, यानी इसे नीलामी की जरूरत नहीं है। भारत के टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत सैटेलाइट कम्युनिकेशन को प्रशासनिक आवंटन की सूची में रखा गया है, यानी सरकार इसे सीधे आवंटित कर सकती है। इसके बाद DOPT ने इस मामले में स्पेक्ट्रम आवंटन का तरीका तय करने के लिए TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सलाह मांगी है। हाल ही में सरकार ने कहा है कि वो इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेगी, क्योंकि हर देश को ITU के नियमों का पालन करना होता है। ITU अंतरिक्ष और सैटेलाइट संचार के लिए स्पेक्ट्रम नीतियां तय करने वाला वैश्विक संगठन है। सरल शब्दों में अगर समझे तो ये बहस इस बात पर है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम कैसे दिया जाए। भारतीय कंपनियां चाहती हैं कि इसे नीलामी के जरिए दिया जाए, जबकि स्टारलिंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चाहती हैं कि इसे साझा संसाधन के रूप में प्रशासनिक आवंटन से दिया जाए। सरकार ने कहा है कि वो ITU के वैश्विक नियमों का पालन करेगी। भारत में कितने मानदंडों का पालन करना होगा? सरकार की सबसे बड़ी चिंता डाटा ट्रांसफर और आंतरिक सुरक्षा को लेकर है। स्टारलिंक समेत सभी सेट सेवा देने वाली कंपनियों को डाटा सेंटर भारत में ही लगाना होगा और सरकार के सूचना मांगने पर उसे आसानी से मुहैया भी कराना होगा।